तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा टॉपिक क्या है? सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अच्छा, जितना यहाँ पे आपको मैं दो चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है। ये एक हम बड़ा सेल बना लेते हैं और ये एक हम छोटा सेल बना लेते हैं। और इसके बाद हम एक और चीज़ करेंगे कि एक इसकी इन्वायरमेंट ये बना लेते हैं और सेम इतने ही वॉल्यूम की इन्वायरमेंट हम, फॉर एग्जांपल इतने ही वॉल्यूम की इन्वायरमेंट हम ये बना लेते हैं। अब जो आपने, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो दे देता हूँ जिसे कहते हैं ओवरव्यू। उसके बाद ये सारा मैं आपको समझाऊंगा और आपने ये गौर से सुनना है। अब सेल का, जितना बच्चों सेल बड़ा होता है ना, उतना उसको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए, उतना उसके अंदर मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होंगे और वेस्ट प्रोडक्ट उसके अंदर ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। और जितना सेल छोटा होगा उसके अंदर उतने ही न्यूट्रिएंट उसको कम चाहिए, उतना ही उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी कम बनेगी। अब यहाँ पे अगर इसका सेंटर पार्ट इस सेल का देखते हैं, इस सेल के सेंटर पार्ट तक किसी मटेरियल को, इस एनवायरनमेंट से मटेरियल को यहाँ तक पहुँचने में टाइम जो है ना वो ज़्यादा लगता है। और इस सेल के ये सेल की एनवायरनमेंट है, तो यहाँ तक सेंटर में पहुँचते हुए इसको टाइम क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम लगेगा। टाइम इसका बहुत ज़्यादा कम लगेगा। जितना सेल छोटा होता है उसका हमारे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी उसका एक्सचेंज जो है ना एनवायरनमेंट से ज़्यादा होगा। और जितना सेल बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उतना ही कम होगा। बड़े सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है बच्चों, कम। और जो छोटा सेल होगा उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी, ज़्यादा होगा। अब आपको ना जो सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, इसकी सारे की एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बुक में भी जिस तरह है वो भी समझाता हूँ और साथ में मैं अपनी तरफ से भी कोई एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ से आप देख, अरे फिगर 4.1 शोज दिस रिलेशनशिप यूजिंग द क्यूब शेप सेल, ठीक है। 1 लार्ज सेल एंड 27 स्मॉल सेल। हमारे पास यहाँ पे ये जो बुक वाले ने लिखा हुआ है 4.1 जो डायग्राम है, पहले उसको देख रहे हैं। एक हमारे पास लार्ज क्यूब है, ठीक है, और एक हमारे पास स्मॉल, मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम है। एक लार्ज क्यूब है और एक जो क्यूब है इसके अंदर 27 मजीद स्मॉल छोटे सेल्स हैं, या छोटे जो है आप कह सकते हैं क्यूब है। 27 यहाँ पे क्यूब्स हैं। किस तरह क्यूब्स हैं, 1 2 और 3। एक रो में ये 3 है और यहाँ पे भी 3 और 3, फिर 3, फिर 3। ये टोटल, मतलब आप बात कर रहे हैं ये 1 2 3 है और 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक रो में 9 है और टोटल कितनी रोज हैं, 3। कितने सेल्स हो गए यहाँ पे, 27। और यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा सेल है। इन दोनों का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाए ना, दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन सरफेस एरिया दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। हम बात करते हैं सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, छोटे सेल्स का ज्यादा होगा। और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी किसका ज्यादा होगा, छोटे सेल का ज्यादा होगा। और सरफेस एरिया बड़े सेल का क्या होता है, कम होता है, या बड़े जो कंपार्टमेंट है सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी क्या होगा, उसका कम होगा। अब ये आपने समझना है क्यों कम होता है और किस लिए। देखें जी बच्चे, सबसे पहले हमने इसको, जी फिगर में आपको मैं ये फिगर बनाता हूँ यहाँ पे इस तरह करके आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास एक क्यूब हम बना रहे हैं। ये एक हम क्या बना रहे हैं बच्चों, क्यूब बना लेते हैं। और इसकी कितनी साइड्स होती हैं, एक क्यूब की टोटल 6 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं, 6। एक जो क्यूब है, क्यूब के थ्रू हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो समझेंगे। एक सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो में क्यूब की कितनी साइड्स हैं, 6। जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स के मुताबिक नहीं बता रहा मैं, बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी लेंथ है, ठीक है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, कितनी आ जाएगी। टोटल जो हमें गिवन है वो 30 है, 30 यहाँ पे, यानी इसकी जो हमारे पास ये विड्थ है और जो हाइट है और ये जो लेंथ है यहाँ से लेके इधर तक, ये जो लेंथ है ये कितनी है, 30 30 30, 30 30 30, कितनी, सारी की सारी 30। और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई जब करेंगे एक लार्ज क्यूब की जो आ रही है हमारे पास 27,000, और इसी तरह जो स्मॉल क्यूब है, स्मॉल क्यूब भी इसी एरिया के अंदर है, 27 जो स्मॉल क्यूब्स है उनकी भी जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। दिस फिगर शोज अ वन लार्ज सेल, यानी जो लार्ज, वालेकुम सलाम, जो लार्ज सेल है और जो स्मॉल सेल है, ठीक है, उन सब की जो वॉल्यूम है हमारे पास वो क्या चीज़ है, सेम आ रही है, वॉल्यूम हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे देखना है, इन कंट्रास्ट टू टोटल वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरिया आर वेरी डिफरेंट। सरफेस एरिया कैसे डिफरेंट है, हमारे पास यहाँ पे ये जो एक लार्ज सेल है उसका सरफेस एरिया में 6 साइड्स हैं। मैंने क्या बताया, एक लार्ज जो हमारे पास सेल है उसमें टोटल कितनी साइड्स हैं, 1 क्यूब की 6 साइड्स होती हैं। कैसे 6 साइड्स हैं, ये बच्चे आपको ये एक साइड नजर आ रही है, ये 1, ये आपको दूसरी साइड नजर आ गई, ये इस साइड पे जो बैक साइड पे तीसरी हो गई, ठीक है, ये नीचे की साइड पे चौथी हो गई, फ्रंट पे यानी जो फ्रंट पे होगी वो 5वीं साइड होगी, और जो इसके बैक साइड पे होगी वो छठी होगी, यानी जो पिछली साइड से होगी। एक इस साइड पे 1 साइड है, ऊपर की साइड पे 2 हो गई, जो इस साइड पे 3, 4, और ये जो फ्रंट पे ये 5, और जो इसके बैक साइड पे होगी 6 साइड। एक क्यूब की कितनी साइड है, 6 साइड। 6 साइड में हम बात कर रहे हैं कि इसमें हमने जो इसका एरिया, सरफेस एरिया निकालना है, लेंथ इंटू विड्थ निकालना है, लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ पे हमने क्या किया, लेंथ विड्थ इंटू हाइट किया। लेंथ और विड्थ जब हमने की मल्टीप्लाई और इसके साथ 6 के साथ, हमारे पास टोटल आ गया 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ये जो होती है क्यूब के अंदर होती है वॉल्यूम, और एरिया जो है हमारे पास स्क्वायर में आ गया। अब स्मॉल एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब, एक छोटा जो हमारे पास एरिया है, इसको अगर आप नीचे डायग्राम में देखेंगे, एक सेल का जो छोटे सेल का एरिया है वो कितना है, 10। यानी ये हमारे पास ये जो एक छोटा है इसकी हर साइड, यानी हर साइड, ये क्यूब की हर साइड 10 है, तो आपने 10 को 10 से और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10, उसकी लेंथ भी 10 है, विड्थ भी 10 है, लेंथ इंटू विड्थ 10 इंटू 10, और टोटल साइड कितनी है, 6। ठीक है, पूरे का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, यानी दो आप साइड ले लें, या फिर आप क्यूब की एक साइड, क्यूब का मतलब यह है कि उसकी हर साइड बराबर है, यहाँ पे 10 इंटू 10, और उसकी टोटल कितनी साइड है, 6। ठीक है, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 600। अब सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल क्यूब्स, टोटल उसके अंदर, यानी जो बड़ा क्यूब था उसके अंदर टोटल कितने थे, 27। 27 इंटू 600 हमारे पास क्या आएगा, 16,200 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे आप इस फिगर से, या ये जो मैथमेटिक्स जो हमने ये जो टोटल जो अप्लाई किया यहाँ पे, वो हमने पता चला कि यहाँ पे जो छोटा हमारे पास सेल है उसका कितना आ रहा है, या बड़ा बड़ा जो क्यूब है उसका हमारे पास कितना आ रहा है, 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर, और एक छोटे क्यूब का कितना आ रहा है, 600, और एक 27 जो टोटल है उनका कितना आ रहा है, 16,200। अब आपने क्या करना है बच्चे, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो काउंट करनी है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया हमारे पास जो छोटे सेल का, पहले बड़े का देख लेते हैं, बड़े सेल का कितना आ रहा है, 5400, कितना आ रहा है, कि बड़े सेल का कितना आ रहा है, 5400। और जो हमारे पास वॉल्यूम है बड़े क्यूब की, यानी वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है, वॉल्यूम कितनी आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 27,000, कितना आ जाएगा, 27,000, 27,000 ये। अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाता है 0.2। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हमारे पास कितनी आ रही है, 0.2। चले, ठीक है। और जो हमारे पास ये 27 वाला है, ये वाला, ये जो स्मॉलर सेल्स हैं, जो स्मॉलर क्यूब्स हैं, इसकी अगर आप वॉल्यूम काउंट करेंगे, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कितनी आएगी, बुक में ये गिवन नहीं है, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। 16,200, 16,200, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दोनों की सेम है, ये 16 है, ये इसको मैं 6 यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये इसको आप 16,200 कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो है टोटल दोनों की सेम थी, 27,000। और जब आपने इसका आंसर जो निकाला है वो कितना आ जाएगा, 0.6, 0.6, ठीक है। ये हमारे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो छोटे वाले जो छोटे सेल्स हैं 27 वालों की आ रही है, और ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हमारे पास लार्जर सेल की आ रही है। आपको जो लार्जर सेल है उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या नज़र आ रहा है, कम नज़र आ रहा है, और जो स्मॉलर सेल है उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो रहा है, ज़्यादा। मैं दोबारा से एक बार
समराइज कर देता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है, फिर आपको आसानी हो जाएगी समझने में। क्या बात की हमने कि ये हमारे पास एक लार्ज सेल है, ये एक स्मॉल सेल है, दोनों का अगर एनवायरनमेंट सेम है तो जितना हमारे पास सेल के सेंटर के अंदर या जितना ये बड़ा सेल होगा उसको न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा चाहिए और उसको अंदर वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा पड़ेगा, तो उसे एक्सचेंज भी मटेरियल ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इसका एक्सचेंज रेट क्या होता है, कम होता है। इसका एक्सचेंज रेट क्या होता है, कम। यहाँ तक मटेरियल को पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। एक ही बड़ा सेल नहीं है कि हमारी बॉडी एक ही बड़े बड़े सेल की बनी होती है, क्योंकि जितने छोटे सेल्स होंगे उनका एक्सचेंज रेट क्या होगा, तेज होगा। उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जितने छोटे सेल होगा उनका ज़्यादा होगा, और जितना बड़ा सेल होगा उसका इन्वायरमेंट के साथ सरफेस का इंट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अब इस सेल का जो छोटे सेल हैं, मैं थोड़े और मजीद सेल्स बना देता हूँ। ये हमारे पास 3 4 5 सेल और बना देते हैं। ये एक सेल है फॉर एग्जांपल, ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं। वॉल्यूम सब की सेम है। अगर हमारी बॉडी में एक ही सेल होता, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक ही सेल होता, ठीक है, या कोई 5 10 बड़े बड़े सेल होते हैं, तो यहाँ से इन्वायरमेंट से मटेरियल को यहाँ पे पहुँचते हुए, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। और ये जो है हमारे जितने छोटे छोटे सेल होंगे तो हर सेल एक्सचेंज जो है इन्वायरमेंट के साथ बहुत ईजी कर सकता है। जितने छोटे सेल होंगे उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये एग्जांपल दिया हमने यहाँ पे, ये सारा एक्सप्लेन किया मैंने। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना बड़ा सेल होगा उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो यानी एक्सचेंज उसका क्या होगा, इन्वायरमेंट के साथ कम होगा, ठीक है। एक तो समराइजेशन दोबारा मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे एक हमारे पास लार्ज सेल है और दूसरा क्या है, 27 स्मॉल सेल्स हैं, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम सेम है और सरफेस एरिया हमने निकाला लार्ज का कितना है, 6 × 30 × 30 5400, और एक स्मॉल का जो निकाला 6 × 10 × 10 600, और टोटल जो है 27 है हमारे पास स्मॉल क्यूब्स, और उनका हमारे पास सरफेस एरिया क्या आ गया, 16200। जब आप इसको सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं तो आपके पास ये जो है ना 5400, ये किसकी है, लार्जर की, और इसका हमारे पास वॉल्यूम क्या है, 27000, और आंसर क्या आ गया, 0.2। और यहाँ पे 16200 डिवाइडेड बाय 2700, आंसर क्या आ गया, 0.6। अब नीचे जो फिगर भी देख लेते हैं और साथ में जो नीचे इसके बुक में थोड़ा सा लिखा हुआ है उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया लार्ज का कितना है, 5400, स्मॉल का कितना है, ज़्यादा है। और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी स्मॉलर की ज़्यादा है और लार्जर की क्या है, कम है। तो ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ना, या रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम। जितना सेल का वॉल्यूम बड़ा होगा उतना इसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, उतना इसको एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी ज़्यादा होगा। अच्छा, तो फिर बात कर रहे थे कि जितना न्यूट्रिएंट्स, नीड ऑफ न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम, यानी सेल का वॉल्यूम यानी जो जितना सेल का वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना उसको न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए और उतना उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेंगे। सेल टेक अप न्यूट्रिएंट एंड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट किसके थ्रू करते हैं, एनवायरनमेंट, या फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल को इनटेक कर रहे हैं, या फिर इनटेक या फिर आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सो द लार्ज वॉल्यूम जो सेल है उसका ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, बट द फिगर शोज लार्ज सेल हैज स्मॉलर सरफेस एरिया रिलेटिव टू इट्स वॉल्यूम देन अ स्मॉलर सेल, ठीक है। अपने वॉल्यूम के हिसाब से उसका सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज सेल का कम होता है। हेंस वी कैन कंक्लूड द मेम्ब्रेन ऑफ ए स्मॉलर सेल कैन सर्व देयर वॉल्यूम मोर इजीली देन टू द मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज सेल, यानी जो स्मॉलर सेल है वो ज्यादा एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि उसका hence we conclude that the membrane of small cell can serve their volume more easily, ठीक है, वो मोर इजली इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट कर सकता है देन अ लार्ज सेल। तो ये तो हमारा एक टॉपिक था आज क्या, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वाला। समराइज हमने क्या कर दिया कि लार्जर सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, कम, और स्मॉलर सेल्स का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर स्मॉलर सेल, छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं, ना कि बड़े सेल पाए जाएं। जितने बड़े सेल होंगे उतना हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बहुत मुश्किल होगा, और जितने छोटे छोटे सेल्स होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बड़े इजीली हो जाता है, आसानी से होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ये वाला टॉपिक।